जी हाँ साथियों, ये लीजिए यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। जी हाँ, कल 1 तारीख को हमने लेटर दिखाया था टीजीटी वालों का और आज दोस्तों 2 तारीख है, तो ये 2 तारीख का लेटर देख लीजिए साथियों पीजीटी वालों का। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी अध्यापकों का भी लेटर आ चुका है। साथियों 1 तारीख को लेटर आया था टीजीटी कर्मचारियों को हटाने का, रिलीव करने का, सरप्लस को। और यहाँ पर साथियों एचकेआरएन के अंतर्गत लगे पीजीटी को एचकेआरएन पोर्टल से रिलीव करने का अब अपडेट आ गया है आज की डेट में। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, आइए देख लेते हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह लेटर लिख दिया गया है। निदेशालय के ध्यान में आया है कि विभिन्न जिलों में एचकेआरएन के माध्यम से नियुक्त कुछ पीजीटी सीधी भर्ती व पदोन्नति के तहत नियुक्त पीजीटी के कार्यभार ग्रहण करने के कारण कार्यभार मुक्त किया जा चुका है, लेकिन ऐसे पीजीटी को एचकेआरएन के पोर्टल से संबंधित डीडीओ द्वारा कार्यभार मुक्त नहीं किया गया है। यानी कि जो कर्मचारी रेगुलर कर्मचारियों के आने से हटा दिए गए थे पीजीटी के साथियों, उनको अब तक कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से डीडीओ ने नहीं हटाया है। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे कार्यभार मुक्त किए गए जो एचकेआरएन के माध्यम से लगे थे, आपके जिले से संबंधित सभी डीडीओ को तुरंत प्रभाव से एचकेआरएन के पोर्टल से कार्यभार मुक्त करने के आदेश दें, ताकि तदुपरांत उन्हें निदेशालय स्तर पर भी कार्यभार मुक्त किया जा सके और एचकेआरएन के पोर्टल से हटाया जा सके। तो अब तक स्कूलों से तो उनको हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक साथियों इनको कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से डीडीओ ने नहीं हटाया था। इसलिए यहाँ पर ये लेटर इनको लिखना पड़ा कि आप एचकेआरएन के पोर्टल से भी हटवाइए सभी डीडीओ को बोलकर, ताकि निदेशालय स्तर पर उनका जो है रिकॉर्ड दुरुस्त हो सके कि हट चुके हैं। कृपया उपरोक्त कार्रवाई कल दिनांक 3/4/2025 साय 3 बजे तक करते हुए अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को कल शाम 5 बजे तक हर हाल में हर अवस्था में भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि कल में ये काम कर देना है, क्योंकि आज 2 तारीख है, तो 3 तारीख को कल 3 बजे तक ही ये सारा काम करके 5 बजे तक रिपोर्ट भेज देनी है। इसे अति आवश्यक समझा जाए तथा देरी के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो एक साथी ने कमेंट किया था साथियों टीजीटी वालों के लिए। जी हाँ, टीजीटी वालों के लिए ये टीजीटी वालों का लेटर था, जब टीजीटी वालों को कार्यभार मुक्त किया गया कल की डेट में 1/4/2025। तो उस साथी ने कमेंट किया था कि अब इनका क्या होगा। साथियों कुछ नहीं होगा, अपने घर बैठ गए हैं। आगे भविष्य में कभी आपका नंबर आएगा तो देखा जाएगा, वरना आप अपना दूसरा काम ढूंढ लीजिए। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हरियाणा में अब ऐसा ही होता है। आप 2 साल काम कर सकते हो, 3 साल काम कर सकते हो सकता है 5 साल में आपके 5 डिपार्टमेंट बदल जाएं। इस बार साथियों आप टीजीटी के तौर पर काम कर रहे थे, हो सकता है कभी आपका नेक्स्ट दोस्तों जो ऑफर लेटर है वो हो सकता है +2 बेस का कोई आ जाए या 10th बेस की कोई जॉब का आ जाए। क्योंकि एक साथी ने कमेंट कर रखा था कि उसने लगातार 3 से 4 डिपार्टमेंटों में काम किया है, लेकिन आज वो घर पर बैठा है। इसी तरह से घर पर बिठा दिया जाता है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है। ये मत सोचिए कि सरकार अब आपकी काउंटिंग करेगी, कोई काउंटिंग नहीं होती। अब नए ऑफर लेटर आएंगे तो हो सकता है उसमें शायद चांस मिले या न मिले, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। हटा दिए गए मतलब हटा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया था साथियों, ये तो पीजीटी का था, तो आज ही साथियों ये देख लीजिए, ये आ गया है पंचायती राज करनाल की तरफ से भी इन कर्मचारी साथियों को भी कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट जो 14 आदमियों की दिखा रखी है, इन सबको भी कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरह से लाइन लगी पड़ी है। यानी कि पीजीटी ये हो गए पंचायती राज करनाल की तरफ से, ये हो गए साथियों एनएचएम की तरफ से जो हटा दिए गए हैं, और ये हो गए टीजीटी। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है पंचायती राज सोनीपत की तरफ से, और ये था साथियों वन विभाग का लेटर कार्यालय वन मंडल अधिकारी जींद की तरफ से। तो किस तरह से लाइन लगी पड़ी है आप लोग देख रहे हैं। कितने कर्मचारियों को घर बिठाया जा रहा है, अब ये क्या करेंगे, किस तरह से अपना परिवार चलाएंगे बेरोजगार होकर, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं भी क्या हालात बना दिए हैं प्रदेश के और बेरोजगारों के साथ किस तरह का ये खिलवाड़ चल रहा है। इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर दीजिएगा। तो साथियों आज 2 तारीख हो गई है, पिछले महीने की 31, 1 इस महीने की और 2 आज की है। तो किस तरह से लगातार अभी तक अपडेट आ रही हैं कि कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है लगातार। हालांकि कुछ कर्मचारियों का कार्यकाल भी बढ़ा है, लेकिन वो भाग्यशाली रहे, पता नहीं कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे इतने भाग्यशाली। लेकिन जिनकी जॉब चली जाती है उनका परेशान होना तो
लाजमी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।